नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं हरियाणा लाइव टुडे। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। खामेनेई को अपनी हत्या की आशंका, 3 उत्तराधिकारी चुने, बेटा मोज्तबा शामिल नहीं। ईरान में अंदर खाने क्या चल रहा है। 22 जून की सुबह 4:30 बजे अमेरिका ने ईरान के नातांज फोर्डो और इस्फहान परमाणु ठिकानों पर B-2 बम वर्षक विमानों और टॉमहॉक मिसाइलों से भारी बमबारी की। ईरानी ऑफिसर्स का कहना है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की जान को भी खतरा है। उन्होंने अपनी मौत के बाद संभावित उत्तराधिकारियों की लिस्ट भी तैयार कर ली है। इसमें उनके बेटे मोज्तबा का नाम नहीं है। जवाब: इजरायल के पीएम नेतन्याहू और अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि खामेनेई की हत्या का ऑप्शन खुला हुआ है। 19 जून को इजरायल के बीरशेबा शहर के सौरोबा मेडिकल सेंटर पर ईरान ने मिसाइल अटैक किया था। इसके बाद इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने कहा, खामेनेई जैसे तानाशाह को जीने का हक नहीं है। उन्होंने हमेशा अपने एजेंटों के जरिए इजरायल को खत्म करना चाहा है। नेतन्याहू ने भी कहा, ईरान में अब कोई भी सुरक्षित नहीं है, सारे ऑप्शन खुले हुए हैं। प्रेस में इस बारे में बात ना करना ही बेहतर है। इससे पहले 17 जून को ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ट्वीट पर लिखा, हम जानते हैं कि कथित सुप्रीम लीडर कहां छिपा है। वह एक आसान शिकार है, लेकिन हम अभी उसे मारेंगे नहीं। जवाब: आमतौर पर खामेनेई ईरान की राजधानी तेहरान के एक हाई सिक्योरिटी कैंपस में रहते थे। इसे बैत रहबरी यानी सर्वोच्च लीडर का घर कहा जाता है। वे बहुत कम ही बिल्डिंग से बाहर निकलते थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब उन्हें तेहरान शहर से 343 किलोमीटर दूर लाविजान इलाके में बने बंकर में शिफ्ट कर दिया गया है। अप्रैल और अक्टूबर 2024 में जब ईरान ने इजराइल पर एयर स्ट्राइक की थी, तब भी खामेनेई यहीं छिपे थे। खामेनेई ने ईरान की सेना की कमान संभालने के लिए ऑफिसर्स की एक पूरी चेन तैयार की है, ताकि अगर किसी ऑफिसर की मौत हो तो फौरन लिस्ट में से कोई दूसरा उसकी जगह ले सके। इसके अलावा खामेनेई ने 3 मौलवियों को भी चुना है। अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो इनमें से कोई एक उनकी जगह लेगा। ऑफिसर्स के मुताबिक खामेनेई को पता है कि इजरायल या अमेरिका उनकी हत्या की कोशिश कर सकते हैं। इसे वे अपने लिए शहादत मानेंगे। अलीरेजा अराफी 67 साल की अलीरेजा शिया इस्लाम के धर्मगुरु और खामेनेई के पुराने सहयोगी हैं। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के उपाध्यक्ष और गार्डियन काउंसिल के सदस्य हैं। कौम में शुक्रवार की नमाज अलीरेजा की इमामत यानी अगुवाई में ही होती है। हाशिम हुसैनी बुशेहरी 70 साल के शिया धर्मगुरु हाशिम बुशेहरी ईरान की 12 शिया कम्युनिटी से आते हैं। 90% शिया इसी कम्युनिटी से हैं। बुशेहरी की कौम में शुक्रवार की नमाज में इमामत करते हैं। इसके अलावा वे कौम सेमिनरी सोसाइटी के चीफ हैं और असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स में ईरान के बुशहर प्रांत के प्रतिनिधि के तौर पर शामिल हैं। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के सीनियर फेलो सुशांत सरीन कहते हैं कि अमेरिका और इजरायल के खिलाफ ईरान में नफरत भी बढ़ रही है। ईरान के लोग इजरायल के कहने पर सत्ता के खिलाफ नहीं खड़े होंगे, क्योंकि अभी तक के इजरायली हमलों में 90% तक आम लोग मारे गए हैं। ईरान में अभी तक कोई ऐसा विपक्ष नहीं है जो इजरायल अमेरिका के बूते तख्ता पलट करने की स्थिति में हो। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हरियाणा लाइव टुडे।